महाप्रबंधक संजय कुमार ने मंगलवार को कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर डकरा केंद्रीय अस्पताल में 15 बेड का ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के सीएमओ ललन दास ने बताया कि कोविड वार्ड में लेव 1 यानी एसिम्टोमेटिक तथा माइल्ड सिम्टोमेटिक मरीजों को भर्ती किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में बेहतर सुविधा देने के लिए उचित डॉक्टर की कमी है। साथ ही मरीजों को 24 घंटे चिकित्सक सुविधा देने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है, जिसके लिए हम प्राइवेट कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं। वार्ड बॉय, नर्स, स्वीपर की भी मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद अस्पताल हमेशा लोगों को सेवा देते आ रहा है। साथ ही उन्होंने वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। ज्ञात हो कि सोमवार को रांची और खलारी के विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं क्षेत्र के समाज सेवियों ने जिला उपायुक्त और सीसीएल सीएमडी से डकरा अस्पताल में कोविड केयर सेंटर बनाने के साथ साथ डकरा सेंट्रल अस्पताल में मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसके बाद मंगलवार को सेंट्रल अस्पताल डकरा में कोविड वार्ड चालू किया गया। वहीं प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा ने कहा कि एनके एरिया महाप्रबंधक के द्वारा बिना जनप्रतिनिधियों को जानकारी दिए कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने जानकारी दिया कि इस कोविड सेंटर में बेड के अलावा डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स, स्वीपर, इमरजेंसी केस में एम्बुलेंस की भी उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पूर्व में कई सीसीएल कर्मियों के अलावा खलारी के ग्रामीणों की भी मौत हो गई है। इस कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई जानें भी जा चुकी है। साथ ही इसके साथ कड़ी आलोचना भी की। डकरा केंद्रीय अस्पताल में जो कोविड सेंटर का ओपनिंग किया गया, उसमें सुविधाएं क्या क्या दी गई हैं? आज डकरा सेंट्रल हॉस्पिटल में हमारे जीएम साहब के द्वारा कोविड वार्ड का उद्घाटन किया गया। हमारे पास हमारे पास स्टाफ कम है, लेकिन इसके लिए हमने प्राइवेट एजेंसी से कांटेक्ट किया है। उसमें से हम नर्स, वार्ड बॉय, स्वीपर का डिमांड की है। अभी नोट शीट बन गया है, उसको हम हेडक्वार्टर भेज रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी स्टाफ है जो कोविड वार्ड अभी हम लोग एक देख सकते हैं, चला सकते हैं। इसके लिए फैसिलिटी हमारे पास है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड है, ऑक्सीजन है, मेडिसिन है। ऑक्सीजन अवेलेबल है? हाँ, ऑक्सीजन अवेलेबल है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो घटना घटी थी और मतलब कोई भी पेशेंट आता है तो यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। रेफ़र किया जाता है उसके सीरियसनेस को देखते हुए। अगर ऑक्सीजन लेवल 80% से कम रहता है तो उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। वेंटिलेटर हमारे पास है नहीं, इसलिए हम रेफ़र कर देते हैं। और उसके लिए सीटी स्कैन, चेस्ट सीटी स्कैन, कितना डैमेज है लंग, उसका सीटी स्कैन से ही पता चलता है। बाकी एक्सरे सारा मशीन, एक्सरे वगैरह है हमारे पास, ईसीजी है, एक्सरे है, नेबुलाइजेशन है, लेबोरेटरी है। मतलब सारी सुविधाएं हैं। हाँ, सिर्फ स्टाफ और डॉक्टर की कमी है। हाँ, डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर स्पेशलिस्ट का डिमांड किए हैं हम लोग, और जब तक स्पेशलिस्ट नहीं आएगा तो सीरियस पेशेंट को हम लोग को भेजना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास ये वेंटिलेटर नहीं है। सेंट्रल अस्पताल में रांची उपायुक्त महोदय के द्वारा आदेशानुसार एनके एरिया महाप्रबंधक संजय कुमार ने कोविड सेंटर का उद्घाटन बिना जनप्रतिनिधियों को सूचना किए हुए कर दिया। मैं इस बात से खुश हूं कि कोविड सेंटर का उद्घाटन हो गया है, पर ग्रामीणों के द्वारा मुझे पता चला है कि कोविड सेंटर के नाम पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेड ही है। जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। और डकरा रीजनल हॉस्पिटल के सीएमओ के द्वारा ये बात पता चला है कि कोविड सेंटर में ना ही ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना ही वेंटिलेटर की, ना ही डॉक्टर की और नर्सेस की। तो किस बिना पर कोविड सेंटर को सुचारू रूप से आज इन्होंने उद्घाटन किया है। यहाँ के ग्रामीणों को पता चला है कि आज कोविड सेंटर का उद्घाटन हो गया है। इस परिस्थिति में अगर लोग पेशेंट को लेकर कोविड सेंटर पहुँचते हैं तो में
हॉस्पिटल में कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट के साथ, उसके जीवन के साथ बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट सकती है। अगर इस परिस्थिति में वे अगर रांची रेफर करते हैं तो ना ही यहाँ वाहन की व्यवस्था है जो उन्हें सही समय पर रांची पहुंचा सके। इस परिस्थिति में क्या होगा, बीच में ही जाते जाते पेशेंट की जान चली जाएगी। और अभी ऐसे कितनी घटनाएं घटी हैं जो रांची जाते जाते ही पेशेंट बीच में ही दम अपना तोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ के इनके एरिया क्षेत्र से जितना भी कोयला व्यवसाय हो रहा है, सिर्फ वे व्यवसाय करने में ही अपना पूरा ध्यान आकर्षित किए हुए हैं, ना कि यहाँ के सीसीएल कर्मी हो या ग्रामीण जनता हो, उनकी कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है और ऐसी कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं उनको दिया गया है जो उनको सुरक्षित उनके जीवन को रखा जाए। और कहीं ना कहीं मुझे है कि रांची उपायुक्त के आदेश, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं यहाँ के सीसीएल कर्मी हो या ग्रामीण जनता हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के प्रबंधन के द्वारा जो सीसीएल कर्मी है या ग्रामीण जनता है, उनको उचित मूलभूत सुविधा जो चिकित्सा के नाम पर होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें छलने का काम कर रही है यहाँ के प्रबंधन, जो कि उनके जीवन के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। खलारी से स्वदेशवाणी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।